अभी मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकला हूं और पहुंच चुका हूं मेरठ में, और मेरठ की जनता से बात करूंगा कि क्या आदित्यनाथ योगी जी के कामों से खुश हैं या नहीं। भाई साहब, अगर जनता खुश होगी तो आदित्यनाथ जी दोबारा आएंगे, अगर जनता खुश नहीं होगी तो 10 मार्च को परिवर्तन भी हो सकता है। भाई साहब, सरकार तो लंबी लंबी बातें कर रही है, उनका विकास धरातल पे कितना उतरा है, उनकी विकास मेरठ में कितना उतरा है, मैं मेरठ की जनता से बात कर रहा हूं। आइए मेरठ की जनता से बात करते हैं। भाई साहब, विधानसभा का चुनाव है, क्या माहौल है मेरठ का? कितना योगी जी के काम से खुश हैं आप? कोई खुश नहीं है, सिवाय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। तेज बोलिए। पहले कुछ रोजगार दिखाई भी देता था। हाँ। 10 साल के पीरियड में घर के जो रोजी रोजगार था वो घर के बर्तन भांडे बेच के ही खाया जा रहा है। हाँ। रोजी रोजगार का तो पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। हाँ। मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल का हर एक आम आदमी हाँ। के हवाई जहाज में सफर करेगा, हवाई चप्पल तो ले ली। हाँ। मगर वो घिस गई है, सपना तो सपना ही रह गया। अभी तक इंतजार कर रहे हैं कब 15 लाख आवेंगे अकाउंट में, हाँ। कब हवाई जहाज में बैठेंगे। हर रोज देखते हैं अकाउंट को, मगर वो जीरो का जीरो बैलेंस रहता है। लेकिन भाई साहब, सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, राशन बांट रही है, तेल बांट रही है, नीमक बांट रही है, अब क्या चाहिए जनता को? सरकार का साथ सरकार का ही विकास है, और किसी का ना साथ है ना विकास है। हाँ। नंबर 1 राज्य बन गया, गुंडा जेल में है, कानून व्यवस्था का राज है। भाई साहब, गुंडेपन से आम आदमी का क्या हो रहा है ये बताइए। मेन चीज, अच्छा, आम आदमी का क्या हो रहा है ये बताइए। राशन बट रहे हैं, पैसे आ रहे हैं खाते में, तो 500 से घर चलता हो तो बताइए ना मोदी जी को। अच्छा, महीने के 500 देने के बाद घर चलता है क्या? हाँ। मतलब योगी जी के काम से खुश नहीं है क्या? खुश वाले एक आध काम बताइए, करा क्या है उन्होंने जो खुश हुए हैं? दिल्ली में तो बैनर लगता है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। बैनर की जगह अच्छा लगता है, काम हाँ। की जगह नहीं। अच्छा, जी, ये मतलब टीवी में दिखाया था उत्तर प्रदेश एकदम चमचमा रहा है, तो क्या आप उल्टा बोल रहे हैं? नहीं, जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। अच्छा, जी। मतलब गड्ढे मुक्त सड़क नहीं बनी है क्या? बिल्कुल नहीं बनी है, जाके देखिए। हाँ। मेरठ शहर की सड़कें देखिए। हाँ। कौन सी बनी हुई है? अच्छा। नूननगर से पुलिया से लेके बुनिया का पुल तक। अच्छा, सिवाय 2 साल से पानी के अंदर निकलवाड़ हो रही है डेली की। अच्छा। प्लान के पोस्टर लगाए, सब लगाए, मगर कोई सुविधा नहीं मिल पाई। अच्छा चाचा, योगी जी के काम से कितना खुश है आप सर? देखिए, योगी जी ने जो भी काम किया है तानाशाही का किया है, और कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। सिर्फ राजनीति, हिंदू मुस्लिम राजनीति, हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं है। राम मंदिर मस्जिद, राम मंदिर मुसलमान हिंदू। हाँ। रहा इसका मसला का पता लग जाएगा। अखिलेश जी की सरकार आ रही है, RND सरकार दोनों मिलकर बना रही हैं। अखिलेश भैया और नेताजी अपने जयंत चौधरी सरकार बना रहे हैं, बहुत जल्दी सरकार बनेगी। बाकी योगी जी को पता लग जाएगा 2-4 दिन में क्या होना है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं अब की बार योगी सरकार 300 पार, और आप कह रहे हैं अखिलेश जी आ रहे हैं। पहले आप 100 की तो खैर मनाओ भाई। आप सारे भी टूट के सब इधर ही तो आ गए अखिलेश के साथ। सारे बीजेपी वाले सब अखिलेश के साथ टूट के आ गए। कहाँ है? कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं विकास हो रहा तो दिखाओ, कहीं विकास हुआ है? एक चीज का विकास हुआ है, हिंदू मुस्लिम को बांट के रख दिया हमारे योगी जी ने, और कोई काम नहीं किया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्या है, गुंडा माफियाओं को अंदर भेजा, ये हमें अच्छा है। अच्छा काम करा, सिर्फ ये काम करा कि गुंडे माफिया अंदर हो गए। बाकी जो बाहुबली हैं, इनकी सरकार में है, वो खुले फिर रहे हैं। जो निर्दोष थे उन्हें अंदर डाल दिया। ये हो रहा है, और क्या हो रहा है? और कुछ भी नहीं हुआ सरकार में। सरकार से लोगों में नाराजगी है क्या? बहुत ज्यादा नाराजगी है। योगी जी जब भी तो घर घर फिर रहे हैं वोट मांगते हुए। अगर नाराजगी नहीं होती तो योगी जी घर बैठे जीत जाते। आज हमारे मेरठ में आए हुए हैं योगी जी, घर घर फिर रहे हैं, तो किस वजह से फिर रहे हैं? क्यों फिर रहे हैं? तो विकास ही नहीं हुआ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया, गड्ढे मुक्त बन गए, कानून व्यवस्था का राज है, 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया, ये सब नारा लग रहे हैं। नहीं, नारे लग रहे हैं, बीजेपी वाले लगा रहे हैं। गड्ढे कहाँ मुक्त हुए हैं? आप ये देख रहे हो, सारी सड़क क्या हो रहा है, जाम रहता आज तक। गड्ढे हो रहे हैं 1 मीटर के, आधा मीटर के, कोई विकास नहीं है। हापुड़ अड्डे से लेके आप बुनिया के पुल तक देखो क्या हो रहा है। और रहा राशन बट रहा है, राशन में ऐसा है कोई जानवर भी नहीं खाने के, इंसान तो बाद में खाएंगे उसे। जो राशन बांट रहे हैं योगी जी ने, जितना भी राशन बांटा है, एक चीज बड़ी अच्छी बांटी है, योगी जी और मोदी जी का थैले पे फोटो। अच्छा, बाकी और कोई चीज नहीं है। और कोई चीज नहीं है। उसके अंदर गरीब से गरीब जितना भी ले जाने वाला है
वो भी ले जाके बकरियों को डाल रहा है, बकरियां भी नहीं खा रही उस खाने को, उसमें कीड़े चल रहे हैं, बदबू आ रही है। कम से कम योगी जी खाना तो ऐसा दे दो गरीबों को कि जो आदमी खा ले, अपने बच्चों का पेट भर ले, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। सर ओसौद्दीन ओवैसी साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुसलमानों का वोट नहीं कटेगा? वोट कटेगा, ओवैसी साहब की सीटें आवेंगी, मुसलमान की थोड़ी बहुत सीटें इंशाल्लाह आपके उनका खाता खुलेगा यहाँ यूपी के अंदर। अच्छा, हाँ, यूपी के अंदर खाता खुलेगा ओवैसी का भी। अब ओवैसी आ रहे हैं, अब देखते हैं कितनी सीटें लेते हैं। अच्छा भाई साहब, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है योगी जी दोबारा आएंगे या परिवर्तन होगा? समाजवादी पार्टी आएगी। माने परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। माने क्यों होगा? क्योंकि योगी जी से लोग परेशान हो गए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई राजनीति नहीं करी, कोई विकास नहीं हुआ, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की सरकार चली है। ये जुल्म क्या है लोगों के साथ, और कुछ नहीं किया। 4 लाख रोजगार मिल गए, बैनर तो लगता है भाई साहब, बैनर लगा लखनऊ में, दिल्ली में। दिखाओ तो सही, कहाँ पर किए? अच्छा, रोजगार कागजों में चल रहे हैं, पब्लिक को कहाँ मिले हैं? जेबर एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया, ये सब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की घोषणा है, सिर्फ घोषणा है। अच्छा। घोषणा तक सीमित है, अच्छा, नहीं बनेगी। समाजवादी सरकार ने जेवर के लिए घोषणा करी थी, इसका प्रस्ताव सेंटर के पास भेजा था, मगर अब इसे अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। माने अखिलेश यादव किए क्या है कि दोबारा सरकार सत्ता में आएंगे? अखिलेश यादव ने भाईचारा कायम किया था, हिंदू मुस्लिम सब लोगों का साथ लेके काम किया है। अच्छा। बीजेपी की जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वो अखिलेश भैया ने किया था बस, अच्छा, और कोई नहीं करा अभी तक। अखिलेश जी का 1-2 काम बताइए जो विकास किए हैं। अखिलेश जी ने सबसे पहले लखनऊ आगरा हाईवे बनवाया, नोएडा हाईवे बनवाया, जितने हाईवे बड़े बने वो सपा सरकार में बने। लखनऊ की हालत जाके देखिए आप, ऐसा सर लखनऊ था पहले कि समाजवादी सरकार में ही लखनऊ के अंदर कार्य हुआ। आज लखनऊ के अंदर एक भी ईंट नहीं लगा पाए। अच्छा, लखनऊ की सड़कें देख लो जाके, हाँ, हम वहाँ पर जाते हैं देखते हैं, लखनऊ की सड़कों का बुरा हाल है। जहाँ जहाँ राजधानी है प्रदेश की, वहीं नहीं भी ऐसा संभाल सके तो प्रदेश को क्या संभालेंगे ये? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा सरकार 300 पार। जो इनके विधायक हैं वो तो अखिलेश भैया ने मना कर दिया कि अब हम नहीं लेंगे, हाँ, वरना तो 100 से ऊपर आ रहे थे। 100 से आखिर ऊपर क्यों आ रहे थे? उनका दम घुट रहा है। दूसरी कलर की राजनीति करी इन लोगों ने। हाँ, इन्होंने नीच जाति दिखा के लोगों को नीच दिखाया। जो छोटी जाति हैं उन्हें दिखाया कि ये नीच है। ये सिर्फ ठाकुरों का काम होगा और किसी का नहीं होगा। दलित समाज का काम नहीं होगा, किसी भी जाति का काम नहीं होगा, मुस्लिम समाज का काम नहीं होगा। एक मुसलमान की नौकरी लगी हो तो बताइए आप मुझे प्रदेश के अंदर। ये लोग तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जाति धर्म देखकर। हाँ, जाति धर्म की राजनीति ये लोग नहीं करते, तो बताइए मुस्लिम समाज की नौकरी कहाँ लगी है? अब मेरठ के अंदर 7 विधानसभा आती हैं, हमने एक भी मुस्लिम नौकरी लगी हो तो बताइए आप मुझे। अच्छा, हम सब में सर्वे करते हैं। अच्छा, मतलब योगी जी के शासनकाल में विकास नहीं हुआ है। और जो भाई साहब टीवी में दिखता है यूपी चमक रहा है, नंबर 1 राज्य बन गया, उत्तम प्रदेश बन गया। हमारा भी नाम हाजी इमरान है। हाँ। हमारी फेसबुक पे देखो, हमने निशाली गेट को दिखा रखा कि अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अच्छा, मैंने अपनी मार्केट का फोटो डाला। अच्छा, कैसा लगता है अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? देखा आपने? हाँ, दुबई का देखा आपने? वो ऐसा हमारा निशाली गेट जैसे लगता है। ये योगी जी की जो मेहरबानी है, हाँ, कितना चमक रहा है देखा आपने? धूल उड़ रही है आपके ऊपर भी, ये योगी जी की मेहरबानी है। वरना सफाई कर्मी आते थे यहाँ पर आज से पहले, अब सफाई कर्मी भी नहीं आते। सभा शासन में इतना चमकता था हमारा निशालीगढ़ एरिया कि लोग देखते थे, धूल की दिक्कत नहीं थी। भाई साहब रोजगार के लिए योगी जी क्या किए हैं? कह रहे हैं तब तो फैक्ट्रियां लगा दी है। कहाँ लगा दी फैक्ट्री? कागजों में तैयार हुई होगी ना, सिर्फ कागजों में फैक्ट्री है, नौकरी है। वैसे विकास का कार्य कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ढोंग पन्ना दिखा है। ये चिलमची बाबा हैं, दम मारते हैं और भूल जाते हैं। मतलब परिवर्तन होगा कि योगी जी आएंगे? योगी जी नहीं आएंगे, हाँ। अखिलेश भैया और जयंत चौधरी साहब आ रहे हैं। 25 में उत्तर प्रदेश में क्या पूरा से हवा चलेगी, तूफान आ रहा है सिर्फ समाजवादी का। अच्छा। ये 3 सीटें नहीं जीतेंगे पूरी यूपी के अंदर। 400 सीटें समाजवादी गठबंधन की आ रही हैं। जितने घटक दल हैं सबको अखिलेश भैया ने साथ लिया और सब लोग सब जीत के आ रहे हैं। अच्छा चाचा, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, ये बताइए अखिलेश यादव 2012 से 17 तक सरकार में रहे, सुनिए ना, और 17 से 22 योगी जी रहे, दोनों में बेहतर कौन काम किया? सुन ले, हमें नहीं पता इस बात की, हम तो ये जानते भाई इसमें
जितनी महंगाई हुई है कभी नहीं हुई। अच्छा। तेल किस भाव हो गया, ये चालान हो था 200 रुपए का, और अब चालान हो रहा 10,000 रुपए का। ये किसकी हुकूमत में हो रहा, ये बताओ भाई, इसी हुकूमत में हो रहा। हमें पता नहीं लगने का चालान हुआ नहीं हुआ, ऑनलाइन चालान कर दिया है, चालान हो गया, नोटिस भेज रहे हैं यहाँ, तो हमें क्या पता चालान हुआ नहीं हुआ। कभी ऑनलाइन चालान हुए पहले, कभी नहीं हुए। अब ऑनलाइन चालान कितने का भर दो, कितने का ना भरो, कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। मतलब सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है क्या कर रही है? यो सरकार बढ़िया कर रही है। तुम्हें पकड़ा और बंद कर दिया बिना चालान के, तुम्हें पता भी नहीं। चालान होता था पहले, रसीद काट के देते थे, हैं, चालान करते थे, पता रहता था हमें चालान हो गया, उसे भरने चले जाते थे। अब चालान, गाड़ी जा रही है, चालान कर दिया, 10,000 रुपये का चालान हो गया जी। अब तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हें पता ही नहीं चालान हुआ नहीं हुआ। कानून का राज है चाचा। कानून तो उनका ही है, वो कुछ भी करे भाई। कानून जब उनका है तो वो तो 20,000 का भी चालान कर दे। गरीब आदमी कहाँ से भरेगा 10,000 का चालान? गरीबों को तो राशन बट रहा है। राशन में आग लगाओ, राशन से क्या मतलब है? 10,000 का चालान कौन भरेगा? 10,000 का हम दे रहे, राशन बांट रहे 50 रुपए का, तो वसूल किससे कर रहे हैं? वे हमसे तो कर रहे हैं, राशन कहाँ से कर रहे हैं? लेकिन भाजपा, ये बताओ भाई, वे वसूल तो हम तक करे। 100 रुपये लीटर तेल हो गया, कभी हुआ जिंदगी में 100 रुपये लीटर तुम्हारी में तेल? बताओ, वो मिला था क्या नाम, मट्टी का तेल, कभी मिल रहा मट्टी का तेल? वो भी बंद हो गया, सब चीज बंद। बताओ मुझे। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यूपी में बहुत विकास हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग। किस चीज का विकास हुआ? बिजली के बिल इतने महंगे आए कभी, जितने महंगे अब आ रहे हैं। गाड़ फाड़ रखी पब्लिक की, पब्लिक की गाड़ फाड़ रखी बिजली के बिलों ने। बताओ कभी बिजली बिल महंगा है क्या? महंगा नहीं है। वो ये मीटर लगा दिए स्मार्ट, बहन के कितनी तेज चलो, कैसे चलो, बताओ। 300 यूनिट भैया जी फ्री दे रहे हैं। तो यहाँ तो कोई, मतलब अखिलेश सरकार से आप लोगों को उम्मीद है नहीं? हमें वो सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ इस सरकार में कितनी महंगाई है, यो बताओ मुझे। मतलब इस सरकार से नाराज है तो नई सरकार कौन आ सकती है? जो भी आवे, जो फायदा करेगा वो बढ़िया रहेगा। अच्छा, जो भी फायदा करेगा पब्लिक का, अच्छा, वही सरकार बढ़िया। भाई सरकार तो वो बढ़िया है जो पब्लिक को फायदा होगा। बिजली महकमे को, महकमा देखो बिजली का कितना, दिल्ली में 300 यूनिट फ्री है, यहाँ 200, यहाँ एक भी यूनिट फ्री है किसी को, एक यूनिट भी फ्री नहीं। 60,000 का भेज दिया बिल है, अब यूँ वैसा भरो, कमती नहीं होने का जी है। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है ही, महंगाई तो कर ही रखी है। हाँ, महंगाई है। ये बिल दे रहे इतना महंगा, ये महंगाई नहीं है। चावल सस्ता है, तेल सस्ता है, डीजल सस्ता है। अच्छा, बस तेल कितना महंगा? क्या करे भाई साहब? 200 रुपए किलो सरसों का तेल है। कहाँ हो? अच्छा, आपने कहा महंगाई किलो है भाई। अच्छा, कहाँ पर मंदा है? सरकारी एजेंसी पे खड़ा हुआ बंदा है। अब ये ऐलान किए हैं अखिलेश भैया ने कि 300 यूनिट फ्री देंगे। अब मेरे घर का बिल 375 यूनिट का बिल है, 2561 रुपए का। अब जब 300 यूनिट फ्री हो जाएंगे तो 75 यूनिट का बिल भरेंगे हम, तो कितना कम होगा? ज़्यादा से 1,500 1500, तो 1000 का तो फायदा पहुँचाएगी सरकार। भाई ये तो घोषणा पत्र में है, संकल्प लिया है भैया जी ने। हम कोई राजनेता नहीं, हम तो जनता है, हमको फायदा होगा तो हम उसी की तो गुण गाएंगे। अब बताओ योगी सरकार ने क्या करा, कुछ बता दो तुम। आप पत्रकार हो, आप ही बता दो क्या उपलब्धि है। कारें जेवर एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया, 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया। एक मिनट, बैनर लगते हैं, बैनर दिल्ली में लगते हैं भाई साहब। एयरपोर्ट जेवर में बनाया। बहन जी ने 1996 में हवाई पट्टी बनाई थी परतापुर पे। अभी तक तो एक हेलीकॉप्टर उतरा ना वहाँ के। बताओ, परतापुर हवाई पट्टी जेवर से पहले की है। कोई है कितना? 6 विधायक और 2 राज्यसभा और 1 लोकसभा MP। बताओ क्या तरक्की है मेरठ के अंदर? बताओ, अबे बताओ ना। चमक रहा है तो कहाँ चमक रहा है? ये तो भाजपा के लोग कह रहे हैं। ये तो आज सूरज निकल के तो धूप निकल गई, वरना अंधेरा ही अंधेरा था। अच्छा, हाँ भाई बताओ, भाई 3 MP है, 2 लोकसभा से 2 राज्यसभा से 1 लोकसभा से, और 6 विधायक है, जिसमें 1 मंत्री भी हस्तिनापुर के दिनेश खटीक। तो तरक्की कहाँ है?
सड़क बने हुए 5 साल हो गए। जिस सड़क पे आप खड़े हो 5 साल हो गए। अच्छा बताओ, एक सड़क पे भी एक बार भी किसी ने डामर बिछवाया हो, कोई से भी विधायक ने? अच्छा अब जो मौजूदा विधायक है उनकी सत्ता ही नहीं है, उनकी कोई चलती ही नहीं। सीधी बात है, अब सत्ता आएगी तो वो भी कुछ करेंगे। अच्छा, लोगों में नाराजगी है नहीं? हाँ, नाराजगी, भारी आक्रोश है। फुल आक्रोश है। समाजवादी का कैंडिडेट 1 लाख वोटों से जीत रहा है पूरी यूपी के अंदर, रिकॉर्ड तोड़ वोटों। अखिलेश जी का लहर है का? लोग तो कह रहे लहर नहीं तूफान आ रहा है, तूफान। योगी जी का लहर है। योगी जी जो मठ में जाके बैठेंगे, अच्छा 3 सीट आएंगे, योगी जी खुद हार जाएंगे अपनी सीट। अच्छा, अपनी सीट हार जाएंगे योगी जी, लिख के ले लो। गोरखपुर से गोरखपुर से हारने जा रहे हैं योगी जी, लिखित रूप में हमसे ले लो। अब चुनाव आयोग का शासन चल रहा है, ना कि योगी जी का। जब चुनाव आयोग ने अपने हाथ में लिया था, जब भी हम लोकसभा सीट जीत के आए थे गोरखपुर से, अब फिर दोबारा जीतने जा रहे हैं। भाई साहब, देश के गृह मंत्री कैराना में घूम रहे हैं, गली गली। अखिलेश यही जी तो पुलिस है बीजेपी की, भगा रहे लोग। भगा रहे हैं? हाँ। कौन भगा रहा है? अमित शाह के पीछे पीछे नारे लगे हैं, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, आरएलडी जिंदाबाद। सुना आप लोगों ने? अच्छा मीडिया छाप रही है आज, अच्छा मीडिया छाप रही है भाई। अच्छा केशव प्रसाद मौर्य भगते हुए दिखा रहे हैं एक गांव के अंदर। हमारे मेरठ के नजदीक ये खतौली विधानसभा, वहाँ पर विधायक को दौड़ा दिया गाँव वालों ने। विक्रम सिंह सैनी है, विक्रम सिंह सैनी खतौली से, भाजपा के हैं? भाजपा के जी। अच्छा पब्लिक ने क्या भगचा गाली है बकी हिंदी में। अच्छा 1 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी के और आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। ये लिखित रूप में हमसे ले लो। अच्छा पूरी जनता चुन चुन के दे रही है। अब मैं बोलूँ तो 3-3 लाख जाए, 3 लाख की वो है ना विधानसभा, 3 लाख से वोट मिलेंगे उसे फुल। दिनेश लाल यादव निरहुआ को पहचानते हैं आप लोग? दिनेश लाल यादव कहाँ से हैं? भोजपुरी का हीरो है, भाजपा के नेता है। अरे भाजपा में चाहे वो कह रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं 2022 में, अखिलेश करो 27 की तैयारी। मैंने फेसबुक पे सुना है। हाँ, यूपी में कावा हो चुका। बाबा तो गए मठ में। यूपी में बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री इत्यादि शर्म की बात क्या होगी? बंगाल के अंदर खेला हुआ था और यहाँ खदेड़ा होगा। अच्छा, आपने देखा था अभी पीलीभीत के अंदर क्या करा इन्होंने? मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर। किसानों की 1 साल तक नहीं सुनी। अब सरकार बदलने जा रही है तो किसानों को बुला रहे हैं। सोशल मीडिया पे है। और इलेक्शन निमटते ही 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा और 120 रुपये डीजल हो जाएगा। अच्छा ये मोदी जी प्रदेश की सरकार पे इतना जुल्म करेंगे प्रदेश की जनता पे। आप लोग मेरे माध्यम से छाप देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 150 पेट्रोल होने जा रहा है और 130 डीजल होने जा रहा है। अच्छा, अपनी हार की भड़ास पेट्रोल डीजल से निकलेगी। आप लोग देखोगे सब, इतने बुरा तानाशाही इनकी खत्म होने जा रही है। अभी हम मेरठ के अंदर थे, लोगों ने कहा कि भारी आक्रोश है और नाराजगी है, अखिलेश यादव की लहर है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या वास्तविक में अखिलेश यादव जी का लहर है। अब तो देखना होगा 10 मार्च को कि योगी जी दोबारा आते हैं या अखिलेश यादव जी आते हैं। क्योंकि जनता नाराज होगी भाई साहब तो नेता को वोट नहीं देगी। अगर जनता खुश होगी तो दोबारा योगी जी आएंगे, अगर नाराज होंगी तो अखिलेश यादव भी आ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है।